बालू माफिया और भू माफिया। बालू माफिया के ऊपर हम लोग पहले भी कार्रवाई करते थे और भू माफिया को चिन्हित करते हुए भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से। इसी प्रकार बालू माफिया अभी तक हम लोगों ने 11 प्रमुख जो बालू माफिया है संपूर्ण बिहार राज्य में, जिनकी सूचना हम लोगों को जिला से प्राप्त हुई थी और हम लोगों को एक प्रमुख टास्क जो अब जो नई सरकार का फॉर्मेशन हुआ है मिला है बालू माफिया और भू माफिया। बालू माफिया के ऊपर हम लोग पहले भी कार्रवाई करते थे और भू माफिया को चिन्हित करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के लिए तो प्रथम चरण में आर्थिक अपराध इकाई में एक विशेष कोषांग का गठन किया गया है, विशेषकर भू माफिया और बालू माफिया के लिए। प्रथम चरण में हमने सभी जिला से सूचना मांगी है कि उनके यहाँ पे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे कामों में शामिल रहते हैं और जिनका आपराधिक इतिहास है। उनका हम लोग संपत्ति को, उनके द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, अपराध जनित संपत्ति अर्जित की गई है, उसको चिन्हित करने के लिए एक विशेष डेस्क बनाया है। अभी तक सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोगों ने भू माफिया के कुल ऐसे 8 भू माफिया को चिन्हित किया है जिला के सहयोग से, जिनके ऊपर आपराधिक इतिहास है और जिन्होंने अपराध जनित की संपत्ति उसको संग्रहण भी किया है। और इन 8 भू माफिया को चिन्हित करने के बाद हम लोगों ने विभिन्न स्रोतों से उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का पता लगवाया और 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए, अपराध जनित संपत्ति का संभरण करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कुल जो संपत्ति चिन्हित की गई है ये 39.7 करोड़ रुपए की संपत्ति का प्रस्ताव भेजा गया है और इसके ऊपर ईडी आगे अपनी जांच करके कार्रवाई करेगी। इसी प्रकार बालू माफिया अभी तक हम लोगों ने 11 प्रमुख जो बालू माफिया है संपूर्ण बिहार राज्य में, जिनकी सूचना हम लोगों को जिला से प्राप्त हुई थी और हमारे पास भी जो डेटाबेस थे उनको गिरफ्तार करके और अपने विशेष कोषांग और विशेष दल के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति जो कि अपराध जनित है उसको चिन्हित किया है और लगभग 11 लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने प्रस्ताव पीएमएलए के अंतर्गत ईडी को समर्पित किए हैं और इनके विरुद्ध लगभग 15.09 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको चिन्हित किया गया है, जिसके संभरण का प्रस्ताव ईडी को समर्पित किया गया है। अब ईडी इसके ऊपर अपना जांच करेगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इंटरिम अटैचमेंट की वो आगे की कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। ये प्रक्रिया, ये कार्रवाई निरंतर आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो इस बार हम लोगों ने अपने अभियोजन सेल को भी विशेष रूप से सशक्त किया है, क्योंकि अनुसंधान करना, प्राथमिकी दर्ज करना तो मात्र एक आयाम होता है, ये सुनिश्चित करना कि उनको सजा मिले, अपराधियों को सजा मिले और उसके बाद ही, क्योंकि जो फाइनल अटैचमेंट होता है संपत्ति का सजा के बाद होता है, उससे पहले जो अटैचमेंट होता है इंटरिम अटैचमेंट होता है, अंतरिम अटैचमेंट होता है, वो इसके लिए हम लोगों ने अभियोजन के ऊपर लगातार हम लोगों की नजर रहती है। इस साल हम लोगों के कुल 4 कांडों में टोटल 11 अभियुक्तों को सजा विशेष न्यायालयों के द्वारा दी गई है, जिसमें से 3 कांड एनडीपीएस के हैं, तो आप जानते हैं कि एनडीपीएस हम लोगों से अलग हो गया है, और एक भ्रष्टाचार उन्मूलन का कांड है, जिसमें टोटल 11 अभियुक्तों को विशेष न्यायालयों के द्वारा यानी कि स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के द्वारा, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के द्वारा सजा दी गई है। तो ये है हमारा आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो अचीवमेंट्स हुई है।